Let's start with the very important chapter, that is algebraic expression. And here I am going to cover all the fundamental and basics concept of algebraic expression, जो आपको बहुत important है understand करना, समझना. Because if you will know these things, then only you can able to solve entire algebraic problems in a further classes. So यहाँ से basics start होते हैं and you should know these basics very well. So आप यहाँ बने रहो ताकि मैं सारा concepts and basics things आपको explain कर सकूँ. So let's start. हम लोग स्टार्ट करते डेफिनेशन से. सो आई एम नॉट गिवन एनी कॉम्प्लिकेटिव डेफिनेशंस टू यू ऑल. वेरी इजी वे में मैं डेफिनेशंस को लिखा हूँ ताकि आपको नो नीड टू बाय हार्ट इट एंड आप इजीली समझ सको. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? सो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन. Now, you should know about these things. What is constants, what is variables and what is operations. So, let's start with the constants part first. तो क्या है, फर्स्ट हम लोग कॉन्स्टेंट्स देखेंगे. कॉन्स्टेंट्स होता क्या है? कॉन्स्टेंट्स होता क्या है? तो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स जो नॉन वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हमें पता हो, नॉन वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट कहते हैं. और दूसरा कह सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कांस्टेंट्स कहते हैं. ठीक है. एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, 2, 4, 6, 8 डैश 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 2.1, 2.5, एनीथिंग, these all are comes under constant. और एक और डेफिनेशन है कांस्टेंट की कि ये ऑलवेज फिक्स रहेगा, कभी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. ओके, बिकॉज यू कैन सी 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहने वाला है. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, राइट? 2 इज ऑलवेज बिकम अ 2. 6 की वैल्यू ऑलवेज 6 ही रहेगी. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. तो ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज we are considering as a constant. Okay, now move on to the variable parts. Variables parts की तरफ देखते हैं कि क्या variables होता है. constant आप समझ गए, अब variables हम लोग समझते हैं. So second is variable. So variables क्या है? बेसिकली हम लोग इसे डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से. ठीक है, अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. ठीक है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डैश डैश डैश, कुछ भी, ये सब हमारा वेरिएबल्स होगा. और यू कैन से कि अननोन वैल्यूज़, जिसकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं है, उसे हम लोग वेरिएबल्स में कंसिडर करेंगे. एक्स की वैल्यू वी नो राइट, वी डोंट नो. वाई का वैल्यू वी नो राइट, नो, वी डोंट नो. सो दिस ऑल आर कम्स अंडर वेरिएबल्स. सो जहाँ भी आप अल्फ़ाबेटिकल्स या जिसकी वैल्यूज़ नहीं हो दी हुई, उस हम लोग वेरिएबल्स में कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो दिस ऑल वी विल गेट टू नो वेरी वेल विद द एग्जांपल. सो हियर यू कैन सी हमने एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है. ठीक है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आप देखो सारे चीज़ें कंबाइन किया हुआ है. वेरिएबल्स भी कंबाइन है, कॉन्स्टेंट्स भी कंबाइन है, और ऑपरेशंस भी कंबाइन है. तो ना आपको पता है कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है. तो यू कैन सी 2x+6 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जिसमें हमें फाइंड करना है कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, आई एम सॉरी, कॉन्स्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है. ठीक है. तो 2 और 6 हमारा कांस्टेंट है. वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं जानते, और अल्फ़ाबेटिकल्स वर्ड को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं. तो एक्स हमारा वेरिएबल्स है. ऑपरेशंस मतलब ऑपरेशंस, इसे ऑपरेशंस कहते हैं. एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस या डिविजन्स, ये ऑपरेशंस होते हैं. तो इसमें कौन सा ऑपरेशंस यूज़ हो रहा है? एडिशंस की. तो एडिशंस का हमारा ऑपरेशन इसमें यूज़ हो रहा है. तो यू कैन सी ये सारे चीज़ को कंबाइन किए तब जाके एक एक्सप्रेशन बना. और जहाँ पे तीनों चीज़ें कंबाइन होगी तो उसे हम लोग कह सकते हैं दैट वन विल बिकम अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके. नाउ एग्जांपल्स के थ्रू वन बाय वन समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं सो दैट you can get to know whether they are algebraic expression or not. बिकॉज algebraic expressions होने के लिए 3 चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए, और ऑपरेशंस होना चाहिए. तो
पहला एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। क्या एग्जांपल्स? पहला एक्स स्क्वायर। तो इसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है और ऑपरेशंस है। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे? 1 मल्टीप्लाइड विथ एक्स एक्स। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ें मल्टीप्लाइड है, तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या हमारा हो जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। ओके, और वेरिएबल्स क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स हमारा हो जाएगा एक्स। और ऑपरेशंस हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें? ऑपरेशंस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। ओके, अंडरस्टूड? कैसे हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फाइंड करेंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है या नहीं। चलो एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं और अच्छे से। ठीक है, लास्ट एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट ये एग्जांपल्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसमें आपको फाइंड करना है कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट क्या है। ओके, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, और ऑपरेशंस क्या यूज़ हो रहा है, ऑपरेशंस क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, ओके, या सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड वन बाय वन। कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज, या जो वैल्यू हमें पता हो, और वैसी वैल्यूज जो चेंज नहीं हो, दैट नेवर चेंज। ओके, दैट विल बी फिक्स एवरीवेयर। तो इसमें 3 न्यूमेरिकल है, 5 न्यूमेरिकल थी, कांस्टेंट में आएगा 3 and 5 विल बिकम अ कांस्टेंट। ओके, नाउ वेरिएबल्स जो अल्फाबेटिकल्स भी होते हैं उसे वेरिएबल्स कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू हमें नहीं पता तो हम वेरिएबल्स लेंगे। और ऑपरेशंस क्या यूज़ हो रहा है? सब्सट्रैक्शंस का, तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। सिंपल, सो सिंपल ना। और ये तीनों चीज़ें कंबाइन हुई तब जाके हम इसे कह सक रहे हैं कि ये हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ओके, सो नाउ समवन विल आस्क यू, कोई आपको पूछेगा, वो एक आपको लाइक एक एक्सप्रेशंस दे देगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे देगा। ओके, और दे विल आस्क कि टेल मी व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू हियर एंड व्हाट इज द वेरिएबल वैल्यू हियर। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो, सो दैट आपको ईजी हो हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2x प्लस 5y प्लस 3z ओके प्लस 4। सो इसमें आपको लाइक यू हैव टू फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपको कांस्टेंट फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे कांस्टेंट्स? तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू सारा कांस्टेंट्स में आएंगे। तो 2 हमारा कांस्टेंट्स है, 5 हमारा कांस्टेंट है, 3 हमारा कांस्टेंट्स है, 4 हमारा कांस्टेंट्स है। अब वेरिएबल जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है और जिसकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ नहीं पता, राइट। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये वेरिएबल्स हो गया। और ऑपरेशन, ऑपरेशंस क्या हमने यूज़ किया यहाँ पे? कौन से ऑपरेशंस यूज़ किए? यहाँ पॉजिटिव एडिशन का, यहाँ भी एडिशन का, यहाँ भी एडिशन का, तो एडिशन का ऑपरेशन हमने यूज़ किया। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन है तब जाके हम कह पा रहे हैं कि हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अंडरस्टूड? अब कोई भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, यू कैन ईजिली एबल टू फाइंड इट, आप इजीली फाइंड कर पाओगे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस का। अब हमने ये कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशन को कैसे कंबाइन करके एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट और हैं दैट वी शुड नो नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न वन बाय वन। पहला क्या है? टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, लेट्स राइट वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मैं यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 5y प्लस 3z प्लस 4। तो टर्म, ये एक्सप्रेशंस का टर्म्स क्या है? तो वी कैन अंडरस्टैंड विद द डेफिनेशन। डेफिनेशंस क्या है? दिस इज द डेफिनेशन, यू कैन सी इट। वी कॉल्ड इट द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच इज सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से सेपरेट हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कौन से टर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से सेपरेट हो रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड इट नाउ, वो हमें फाइंड करना है। तो पहला ये टर्म्स हो गए, दूसरा ये टर्म्स हो गए, तीसरा ये टर्म्स हो गया, चौथा ये टर्म्स हो गया। ठीक है, तो कितने टर्म्स हैं? तो हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म,
ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म में 2x लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म में क्या है 5y है, थर्ड टर्म में क्या है 3z है, फोर्थ टर्म में क्या है 4 है। ठीक है, तो ये हो गया। Like someone will ask you what is the, if there is a algebraic expression, then someone will ask कि what is the value of first term, you can able to tell sir 2x. What is the value of third term, third term is 3z. Okay, so this is so simple. Okay, so how many terms are there, 1 2 1 2 3 4. Number of terms of this expression is how much, number of terms of this expression is how much, 4. Okay, how many number of terms of this expression, 4. It's very easy to determine now. Okay, तो सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों आपके पास, एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे। ओके, उस टर्म्स में वैल्यूज क्या है वो आपको पूछे जाएंगे। जैसे एक लास्ट क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओ। जैसे मैं एक और एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, दैट इज वेरी जेंडर फॉर यू। ठीक है, ये है कि 2x² y प्लस 5z प्लस 4abc एक क्वेश्चन है। ओके, तो आपको पूछेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या, टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से जो भी टर्म्स सेपरेट किया जाएंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और वो टर्म्स होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो ये टर्म सेपरेट किया गया इस पॉजिटिव वैल्यू से, ये टर्म सेपरेट किया गया इस पॉजिटिव वैल्यू से, ये टर्म सेपरेट किया गया इस पॉजिटिव वैल्यू से। तो कितने टर्म्स है, फर्स्ट टर्म इधर से काउंट करेंगे लेफ्ट से, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3। अगर समवन विल आस्क कि सेकेंड टर्म्स का वैल्यू क्या होगा, तो सेकेंड टर्म्स का वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म्स का वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म्स का वैल्यू 5z। okay, like that you have to answer the questions. Okay, now stay with me for the another lecture of the same chapter, and I just want to tell you one thing, ninjas. If you have any queries or any doubt related to the topics, or if you want me to explain other chapters, or if you want me to give the support for the chapter doubt solved chapter, then please do connect with me. Okay, I'll be providing each and every details in my description box where you can connect with me, you can connect with me. Thank you.